सबसे बड़ा रीजन होता है इनामल इरोजन। इनामल इरोजन भी अगेन 3 फॉर्म्स में हो सकता है। पहले आपको दांत घिसा हुआ मिलेगा सामने वाले सरफेस पे, पूरा दांत ही। थर्ड है कि बहुत सारे लोग पर और नीचे वाला दांत जो होगा वो फ्लैट होगा, मसूरे का घिसा। तो सीमेंटम के नीचे अगेन डेंटिंग होता है, तो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सबको पता है, बट फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ब्रश नहीं कर रहे हैं या ब्रश कर भी रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसके से मल्टीपल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। एक इग्नोरेंस तो नहीं बोलेंगे बट एक्सीडेंटल बोले, टीथ क्रैक हो गया है तो आप इमीडिएट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि अरे तुम्हारे दांत में कुछ गड़बड़ है, तुम्हें डेंटिस्ट की जरूरत है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि टूथ सेंसिटिविटी का मेन कारण क्या है टॉप 5 रीजन ऑफ टूथ सेंसिटिविटी। तो बेसिकली क्या होता है ना, टूथ सेंसिटिविटी में इनामल का घिस जाना होता है या फिर डेंटाइनल एक्सपोजर, मीन्स दोनों बात एक ही हुई, बट दोनों केस में क्या होगा, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स जो होता है वो किसी न किसी फॉर्म में एक्सपोज होगा। तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इनामल इरोजन। इनामल इरोजन भी अगेन 3 फॉर्म्स में हो सकता है। पहला कि आपको जैसे आप हार्ड ब्रशिंग्स करते हो तो दांत के बस मसूरे के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे आपको दांत घिसा हुआ मिलेगा, गड्ढा टाइप से मिलेगा, डिच मिलेगा। तो वो उस केस में होता है जब आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग करते हो या फिर हार्ड टूथ ब्रशर्स का यूज करते हो, तो उस टाइम में आपको ये प्रॉब्लम आएगी और उसके कारण आपको दांतों में झंझनाहट होगी। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि दांत के सामने वाले सरफेस पे पूरा दांत ही आपको बहुत ज्यादा शाइनी लस्ट्रस मिले। ये उस केस में होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा जो एसिडिक ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा खट्टा वगैरह यूज करते हो, तो उस टाइम पे आपको एक शाइनी ग्लॉसी लेयर मिलेगा। या फिर आपका बाइट जो होता है वो प्रॉपर नहीं है, ऊपर वाले दांत या नीचे वाले दांत ऊपर वाले पे टकरा रहे हैं, ऊपर वाले दांत नीचे पे टकराएंगे, मतलब जो ऊपर वाले और नीचे वाले दांत का जो ज्वाइनिंग हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी ऐसा देखा जाता है। थर्ड है कि बहुत सारे लोग आजकल यूजुअली कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो यंग लोगों को भी जो है रात में दांत के ऊपर दांत घिसने की आदत हो गई है, नाइट ग्राइंडिंग उसे बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, ओवरऑल आपका सारा जो ऊपर और नीचे वाला दांत जो होगा वो फ्लैट होगा। तो उसमें क्या होता है ना कि आपका ओवरऑल जो है टीथ का इनामल जो होता है ऊपर और नीचे हर जगह से फ्लैट सरफेस होगा और पूरा इनामल एक्सपोज होगा। इस केस में भी टूथ सेंसिटिविटी देखा गया है। गम रेसेशन या फिर मसूरे का घिसकना उसके प्रॉपर पोजीशन से, इसमें क्या होता है ना कि ऊपर वाला मसूरा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा एंड नीचे वाला मसूरा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जो दांत का जो जड़ है वो एक्सपोज हो जाएगा। जब जैसे ही दांत का जड़ एक्सपोज हो जाएगा तो दांत के जड़ के ऊपर पतली सी सीमेंटम की लेयर होती है, जो कि आसानी से आप हल्का सा भी ब्रश करोगे ना तो वो आसानी से खत्म हो सकती है। उसमें इतनी ज्यादा इनामिल जैसी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आसानी से हट जाएगी। जैसे ही सीमेंटम की लेयर हटेगी तो सीमेंटम के नीचे अगेन डेंटिंग होता है, तो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स एक्सपोज हो जाएगा, तो आपको टूथ सेंसिटिविटी होगी। ये किस केस में होता है, गम रेसेशन, जब आपका मसूरा आपके दांत के हेल्दी जगह पे नहीं होकर अब नॉर्मल पे है, ऊपर वाला मसूरा और ऊपर चढ़ गया है और नीचे वाला मसूरा और ऊपर नीचे आ गया, सॉरी। तो इस केस में आपको टूथ सेंसिटिविटी की इश्यूज होगी। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है बट फिर भी हम इग्नोर करते हैं। हम सबको पता है, आई होप हमारे में से जितने लोग वीडियोस देख रहे होंगे सबको पता है कि जब भी टूथ डिके होगी, जब भी कैविटीज आएगी, तो उससे पहले हमें टूथ सेंसिटिविटी जरूर होगी, जो कि हमें खुद समझ में आएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि टूथ डिके जब स्टार्ट होता है इनिशियली, हमारा जो टीथ है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है, अरे पहले जल्दी से ट्रीटमेंट करवा दो मेरा, बट हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर करते हैं। तो मैंने एक वीडियो और भी बनाई हुई है, 4 डेंजर साइंस ऑफ टूथ सेंसिटिविटी। आपने अभी तक देखा नहीं है तो जरूर जाके देख लेना, बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स है, बहुत लोगों ने इसको पसंद किया है, तो जाके जरूर चेक करना। तो आते हैं चलो टूथ डिके एंड कैविटीज पे। टूथ डिके यूजुअली कब होता है ना कि जब हम प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे हैं या ब्रश कर भी रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जगह जगह खाना फंसा रहता है, खाना फंसा आता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करता है खाने पे। फिर जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने पे अटैक करेगा तो वो एसिड रिलीज करेगा, और ये एसिड जो होता है धीरे धीरे हमारे टीथ के इनामल को हार्म करता है और फिर डिके होता है, कैविटीज होती है, फिर और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाता है, जैसे कि बैड ब्रीथ, सांसों से बदबू आएगी, मसूरे खराब होंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है एक इग्नोरेंस से कि आप सही से ब्रश नहीं कर रहे हो, आप सही से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो। मैंने एक और वीडियो डाली है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक पे, वहाँ जाके आप लॉन्ग वीडियो के लिस्ट में वहाँ जाके जरूर वो वीडियो चेक करना, अभी थोड़े दिन पहले ही डाली है, बहुत लोगों ने नहीं देखा है, आई होप
आप एक बार जाके जरूर चेक करोगे और देखोगे कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम डेंटिस्ट भी मिस्टेक करते हैं प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक में। सो मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, एक एक स्टेप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, आप एक बार जाके जरूर चेक करना। थैंक यू। फोर्थ है, और ये हम इग्नोरेंस तो नहीं बोलेंगे बट एक्सीडेंटल बोल सकते हैं इसे, कि हाँ अचानक से अनहोनी कभी ऐसे कुछ गिर गया या फिर कुछ अचानक से हार्ड खाया, हमें भी तो नहीं पता रहता ना, ये खाएंगे तो हमारे टीथ में क्रैक्स आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो फोर्थ है क्रैक्स और चिप्ड टूथ। कभी हम अचानक से गिर गए तो हमारे दांत में क्रैक हो जाता है, या फिर गिर गए तो दांत में क्रैक नहीं हुआ बट दांत हिल गया, तो क्या होता है, जो हमारा मसूरे और दांत का जो हार्मोनी है वो मिसमैच होता है। जैसे ही वो मिसमैच होता है तो दांत का जड़ जो है वो थोड़ा एक्सपोज हो जाता है, तो हमें फिर से सेंसिटिविटी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में भी हमें टूथ सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। इसमें ऐसा लगता है कि नहीं आपका जो है टीथ क्रैक हो गया है, तो आप इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट ले लो, उसमें ज़्यादा बेटर होता है। कि जैसे ही टीथ क्रैक होता है तो इनामिल को हार्म करेगा या फिर डेंटिन को हार्म करेगा, तो इनामिल तक क्रैक है तो चलेगा, बट जैसे ही डेंटिन को क्रैक होता है तो अंदर आपको लेटर में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगा है कि आपका टीथ क्रैक हो गया किसी भी वजह से, उसके कारण आपको सेंसिटिविटी हो रही है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके, अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके जरूर ट्रीटमेंट कराएं। फिफ्थ वन है कि कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि हमें टेम्पररी भी तकलीफ होती है टूथ सेंसिटिविटी की। जैसे कि यदि आप में से किसी ने भी प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग कराई होगी, डेंटिस्ट के पास जाके टीथ क्लीनिंग कराई होगी, तो आपने कंप्लेन किया होगा अपने घर वाले को, या फिर आप दोबारा डेंटिस्ट के पास गए होगे तो भी आपने बोला होगा सर लास्ट टाइम जो मैंने टीथ क्लीनिंग करवाया था उसके बाद मुझे दांत में झंझनाहट स्टार्ट हो गई थी, क्या ये सही था टीथ क्लीनिंग कराना? या फिर किसी भी तरीके का आपका जो डाउट होगा, आपको ये भी लगेगा कि नहीं मैंने टीथ क्लीनिंग करवाया इसलिए दांत में झंझनाहट स्टार्ट हो गई होगी, तो नहीं, ये एक टेम्पररी है। यदि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है, तो ये आराम से 1-2 वीक्स में आपको ये रिलीफ हो जाए। आई होप आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आई, तो ज़रूर कमेंट में पूछना, मैं पक्का सबका आंसर करूँगी। और कोई भी डेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फिर ज़रूर कमेंट करो। टूथ सेंसिटिविटी ही नहीं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट करो। और मेरी वेबसाइट dentistmama.com पे एक बार जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ भी बहुत अच्छे डेली डेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। तो आपका एक लाइक थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाता है, अच्छी वीडियोज़ बनाने का और भी दिल करता है। सो लाइक तो कर देना। थैंक यू।